नीट पेपर लीक रैकेट मामले में सीबीआई ने अपनी 10वीं गिरफ्तारी की है। यह गिरफ्तारी महाराष्ट्र के पुणे जिले से हुई है, लेकिन जिस शिवराज मोटेगांवकर नाम के प्राध्यापक की यह गिरफ्तारी हुई है, वो लातूर के रहने वाले हैं। लातूर को महाराष्ट्र का एजुकेशनल हब कहा जाता है और लातूर के आरसीसी कोचिंग क्लासेस के संचालक के रूप में शिवराज मोटेगांवकर पिछले 3 दशक से लातूर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करते थे। शिवराज मोटेगांवकर और इस केस के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी की पिछले कई सालों से गहरी दोस्ती थी। पीवी कुलकर्णी भी लातूर जिले से ही ताल्लुक रखते हैं और पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर की ये दोस्ती ही इस पेपर लीक घोटाले का एक अहम कारण बनी, क्योंकि पीवी कुलकर्णी ने केमिस्ट्री के पेपर को बनाया और इस केमिस्ट्री के पेपर को लीक किया। और शिवराज मोटेगांवकर पर आरोप है कि इस केमिस्ट्री के पेपर के साथ फिजिक्स के पेपर को भी उन्होंने टेलीग्राम के अपने अलग अलग ग्रुप्स के जरिए मराठवाड़ा के 8 जिलों में भेजने का काम किया, जिसमें लातूर, नांदेड़, बीड़, संभाजीनगर और कुछ जिले शामिल हैं। एक बड़ी बात यह है कि शिवराज मोटेगांवकर से सीबीआई की टीम पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही थी। शिवराज मोटेगांवकर के बैंक अकाउंट डिटेल्स को खंगाला गया, उनके मोबाइल को खंगाला गया, इसके साथ ही उनके आरसीसी कोचिंग क्लास में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, उनके टेलीग्राम के अकाउंट्स को खंगाला गया, उनके कुछ स्टूडेंट्स के भी अकाउंट्स को खंगाला गया, जिसके बाद यह बात साफ हुई कि शिवराज मोटेगांवकर भी इस नीट पेपर लीक घोटाले मामले में एक अहम कड़ी है। इस घोटाले की मास्टरमाइंड नंबर 2 मनीषा गुरुनाथ मांढरे पुणे के शिवाजी नगर के मॉडर्न कॉलेज में पिछले 24 साल से बॉटनी और जियोलॉजी के सब्जेक्ट्स को पढ़ाती थी। मनीषा मांढरे ने मनीषा वाघमारे के जरिए पीवी कुलकर्णी से संपर्क किया। 3 मई को नीट का एग्जाम पेपर था और 3 मई के एग्जाम पेपर के तकरीबन 15 दिन पहले मनीषा मांढरे ने जियोलॉजी और बॉटनी के अलावा बायोलॉजी के पेपर्स की पूरी जानकारी, ऑप्शन, आंसर और क्वेश्चंस की पूरी जानकारी लिखकर मनीषा वाघमारे को दी। मनीषा वाघमारे ने यह जानकारी पीवी कुलकर्णी से कई स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तक पहुंचाई। मनीषा वाघमारे का भी खुद का अपना एक टेलीग्राम का ग्रुप था। इस टेलीग्राम ग्रुप पर भी मनीषा वाघमारे, जो इस पूरे नीट पेपर लीक घोटाले की बिचौलिया है, उसने कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दी। मनीषा मांढरे, जो आरोपी के साथ साथ इस पूरे केस की मास्टरमाइंड नंबर 2 है, उसने पीवी कुलकर्णी के स्पेशल कोचिंग क्लास में जाकर भी स्टूडेंट से कोचिंग में ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की कि 3 मई के नीट के एग्जाम में कौन कौन से जवाब देने हैं, कैसे जवाब देने हैं, ऑप्शन क्या आएगा, और ये गेस्ट पेपर जो उसने बताया, उसने कहा कि इस गेस्ट पेपर को रट्टा मार लेना। इस वजह से मनीषा मांढरे के घर पर जब सीबीआई ने शिवाजी नगर में छापेमारी की तो वहां भी कई ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज मिले जो इस नीट पेपर लीक घोटाले के रैकेट का पर्दाफाश करते हैं। जानकारी के मुताबिक नागपुर के बिचौलिए ने नांदेड़ के कदम फैमिली तक ये गेस्ट पेपर 10 लाख रुपए में पहुंचाए। नागपुर के बिचौलिए ने नांदेड़ के अलावा नागपुर, मध्य प्रदेश और आसपास के कई जिलों में भी ये गेस्ट पेपर लीक किए। नीट गेस्ट पेपर को लीक करने के नागपुर मॉड्यूल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो गेस्ट पेपर पुणे से निकला वो लातूर पहुंचते पहुंचते बिचौलियों के कमीशन के साथ 4 लाख का हो गया, और लातूर से जब ये नागपुर पहुंचा तो ये करीब 5 लाख का हो गया। इस रेट कार्ड में बढ़ोतरी नागपुर के बिचौलियों ने अपना कमीशन ऐड करके की और ये कमीशन करीब 4 से 5 लाख रुपए का था, जिसके कारण नागपुर से जब ये पेपर नांदेड़ पहुंचा तो ये पेपर 10 लाख रुपए का हो गया। सीबीआई इस मामले में अब ये जांच कर रही है कि सिर्फ कदम फैमिली तक ही ये पेपर पहुंचे या नांदेड़ में कुछ और अमीर छात्रों और उनके पेरेंट्स तक भी ये पेपर पहुंचाए गए। नांदेड़ के अलावा मराठवाड़े के कई और जिलों में भी नागपुर मॉड्यूल के जरिए ही पेपर पहुंचे, ऐसी जानकारी अब तक की जांच में सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के पास ऐसे एजेंट्स की पूरी कुंडली है जो नीट पेपर लीक घोटाले में डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते थे, यानी ऐसे बिचौलिए जो खुद का प्राइस कम करवाने के लिए दूसरे छात्रों को या दूसरे पेरेंट्स को अप्रोच करते थे और उन्हें यह भरोसा दिलाते थे कि नीट के इस एग्जाम में वो पास हो जाएंगे और उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाएगा, जिसके बाद वो दूसरे ग्रुप्स को इसमें जोड़ते थे और अपना रेट कार्ड कम करवाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन एजेंट्स में कई छात्र, उनके पेरेंट्स और उनके परिवार वाले भी शामिल हैं।
जो जानकारी सीबीआई के थ्रू हमें मिल रही है वो ये है कि टीचर्स और इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड को तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी, लेकिन इन छात्रों और उनके पेरेंट्स को इस पूरे मामले में गवाह बनाया जा सकता है ताकि ये केस कोर्ट में मजबूती से सीबीआई पेश कर सके। जब नासिक से बिचौलिए शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया गया तो पुणे में मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे ने अपने मोबाइल चैट के कई अहम मैसेजेस को डिलीट किया। ऐसा बताया जा रहा है कि मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे को यह चैट डिलीट करने के लिए किसी रसूखदार शख्स का फोन आया था। यह व्यक्ति कौन था? क्या यह बाहरी व्यक्ति था? क्या यह एनटीए का व्यक्ति था या फिर यह कोई पॉलिटिशियन था? इस रसूखदार व्यक्ति के फोन करने के बाद ही मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे ने अपने पूरे चैट को डिलीट किया और टेलीग्राम अकाउंट को बंद कर दिया। लेकिन इस पूरे चैट को रिट्राइव करने में सीबीआई जुटी हुई है और रिट्राइव करने के साथ साथ कुछ अहम लिंक्स बैंक अकाउंट दस्तावेज के जरिए इन दोनों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इन दोनों के जो दूसरे सब एजेंट से उनसे भी पूछताछ का दौर जारी है और इस मामले में और भी बड़ी गिरफ्तारियां होनी तय है। महाराष्ट्र से अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पूरे देश से अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन 6 गिरफ्तारियों में 2 मास्टरमाइंड महाराष्ट्र के हैं। इसलिए महाराष्ट्र मॉड्यूल इस पूरे पेपर लीक घोटाले में काफी अहम रोल निभा रहा है।